वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आप लोगों का एग्जाम स्टडी में स्वागत है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का हमने 2 पार्ट किया था। ठीक है, आज हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे और आखिरी पार्ट होगा। और जो आप लोग पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो आई बटन पर क्लिक करके पिछले का जो पीछे का वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, चलिए आज का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। चलिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमने 20 तक कर चुका था, है ना। 21 करेंगे आज से। कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, उसने 3 बाउंड्री मतलब चौका, 3 चौका मारा उसने, तो कितना रन हो गया 12 रन और 8 छक्के तो 48 रन। तो टोटल बाउंड्री से उसका रन कितने बन गए 60 रन, है ना। टोटल कितना बन गया उसका 60 रन। उसने टोटल रन कितने बनाए थे 110 बनाए थे, तो शेष कितना बच गया आपका 110 में से 60 घटा देंगे तो 50 रन जो है उसने दौड़ के बनाया। पूछ रहा है कि बताइए कि उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है ना। टोटल रन कितना मेरा 110, परसेंटेज निकालने में क्या होना पड़ेगा, तो 50 बटा में 110 गुने में 100। क्लियर है। चलिए 0 से 0 कटाएंगे, कितना हो गया 500 बटा में 11। इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 45.5 बटा 11%। चलिए देखिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर एक बार देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। अपनी प्रश्नोत्तरी क्विज में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए। मान लेते हैं कि मेरा जो टोटल क्वेश्चन था, कुल जो प्रश्न है मेरा, मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसने कितने सही उत्तर दिए, सही उत्तर कितने दिए, तो 100 का कितना 3/4 भाग, यही है ना। 4 से घटाएंगे तो कितना हो गया 25, यानी कि 75% उसने क्या किया सही दिया, है ना। 75% कितना क्या किया सही दिया। तो बताइए गलत प्रश्न कितने दिए उसने, कितने जवाब दिए थे गलत उत्तर कितने दिए हैं उसने 100 में से 75 चला जाएंगे 25 क्वेश्चन। अब कह रहा है इसका परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए परसेंटेज निकालने के लिए 25 कितने में 100 में गुना में 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 25%। क्लियर है। 25% क्या किया उसने गलत उत्तर दिए थे, है ना। चलिए एक बार देख लीजिए अच्छे से। देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए एवं द्वितीय सेमेस्टर में उसे 90 अंक मिले, तो राहुल के परिणाम में कितना प्रतिशत सुधार आया। देखिए पहला सेमेस्टर में क्या हुआ 75 आए थे, दूसरे में कितना आए थे, दूसरे में 90 आया। चलिए देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 15 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 15 का क्या हो रहा है सुधार हो रहा। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज हो जाएगा 15, कितने पे सुधार हुआ 75 पे सुधार हुआ, क्योंकि पहले 75 था ना, और 100 से गुना करेंगे 15 से 75 5 से 20 क्या हो जाएगा 20%। कितने का सुधार हुआ है 20% का सुधार हुआ है। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से।
है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं था। निम्न मतलब लो कैटेगरी का, है निम्न दर्जे का गेहूं था। बताएं कि 150 किलो गेहूं में 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि निम्न दर्जे की गेहूं की प्रतिशतता जो है कितनी हो जाए, 5% रह जाए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि जो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गेहूं की कुल मात्रा कितनी है, गेहूं की कुल मात्रा कितनी है, यही है ना 150 केजी है। निम्न दर्जे के गेहूं कितने हैं, निम्न दर्जे के गेहूं की मात्रा कितने हैं, 10%। तो 150 केजी का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 15 केजी, यही होगा ना, 15 केजी होगा। अब कह रहा है कि 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे गेहूं की दर कितनी, अच्छे दर्जे के गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि वो निम्न प्रतिशत की जो है वो जो परसेंटेज है वो 5 पे रह जाए, है ना। चलिए देखिए, तो 5% बराबर कितना है, 15, यही है ना। 5% बराबर कितना है, 15, तो 100% बराबर तो 15/5 गुणे 100, यानी कितना आ गया 300 केजी। तो हमें मिलाना कितना होगा, पहले कितना था, पहले था 150 केजी, अब कितना आ गया 300 केजी। तो यहाँ पे लिखेंगे मिलाई गई मात्रा कितनी हो जाएगी, मिलाई गई गेहूं की मात्रा, तो क्या करेंगे 300 में से 150 को घटा देंगे, कितना बचेगा 150। देखिए समझ में आया, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 10 का कितना प्रतिशत, 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है। देखिए क्या कह रहा है, 10 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, x/100 कितना होता है 0.1 होता है। तो देखिए इसको काटा देंगे तो क्या होगा, 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, यानी कितना होता है 1% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है कि 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है, तो कहें कि 10 का 1% जो है वो 0.1 होता है। चलिए क्लियर, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि इजी ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, लेवल जो होता है वो लो, डिफिकल्ट और मीडियम साइड का मतलब होता है, तो ज्यादातर लो ही क्वेश्चन रहता है। और हम लोग क्या करते हैं कि एडवांस क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में क्या कर पाते हैं कि हम इजी क्वेश्चन ही नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो हम इसको नजर में रखते हुए इजी, हार्ड और जो भी है सारा क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 60 का 15% क्या होगा, 60 का 15% क्या होगा, 60 का 15% क्या होगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटाएंगे 3 बार में, 5 से कटाएंगे 2 बार में, 5 से 2 से कटेगा 3 बार में, 3 3 9, ऑप्शन नंबर ए। देखिए समझ में आ रहा है, क्या पूछा था कि 60 का 15% कितना होगा, तो सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल कटा है, 0 से 0 कैंसिल,
और फिर 5 के टेबल से दोनों कटा है, फिर यहाँ पर 2 के टेबल से कटा है, तो कितना आ गया? महीना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है और तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है? देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि उसमें से 40% महिला, 40% महिला है, कार्यालय में 100% व्यक्ति होगा, उसमें 40% महिला है, तो 60% क्या है? 60% क्या है? मेल है, ये मान लेते हैं फीमेल है, ठीक है। 60% मेल है और 40% फीमेल है। अब कह रहा है कि उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष, किसमें से? जो आपका दिया हुआ है, तो इसका 40% का 40% क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 16। 60% का 60% क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 36। तो क्या कह रहा है कि बताइए कि मेरे मतों का प्रतिशत कितना है? तो दोनों क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। दोनों मत दिया है ना, दोनों मिलकर वोट किया, मतदान किया है ना, तो कितना हो जाएगा? 52%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से क्या कह रहा है कि 40% क्या है? महिला है, तो सिंपल सी बात है कि 40% महिला, इसका मतलब क्या है कि 60% जो है वो पुरुष होगा। आप कह रहा है कि जो दिया गया या 40 और 60 आप लिए हैं, उसमें से 40% क्या है फिर मेरे पक्ष में वोट करता है, और पुरुष में से भी 60% क्या है? मेरे पक्ष में वोट करता है। देखिए इसका 16% है, इसका कितना? 37%। दोनों इक्वल करके कितना है? 52%। यानी कि टोटल जो 100 में से उसको 52% लोगों ने मतदान किया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 161√5 प्लस 960 का वाट प्रतिशत इज इक्वल टू 1058 माइनस 124। चलिए पहले लिख ही लेते हैं इसको। 161√5 प्लस 960 का x% मान लेते हैं, तो x बटा 100 कर लेते हैं ये पे, बराबर 1058 माइनस 124। चलिए देखिए 161√5 का मान हम लोग को पता है कि 2.24 होता है, 2.24 होता है, ठीक है, प्लस 960। चलिए यहाँ से 0 को कैंसिल कर लेते हैं, का मतलब गुना होता है, तो 0 को कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना बच गया? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96/10। चलिए इसको आप माइनस कर लेते हैं, बचेगा 4, इसमें ऐसे किया तो बचेगा 3, इसमें से ये गया बचेगा 9, 934। क्लियर है? चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 360, प्लस इसको लिख लेते हैं 96x/10 बराबर 934। चलिए 96x/10 इसको इधर लेके चलाएंगे, इसको माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो गया, 3 से 5 चलिए तो 30 574। चलिए x का मान क्या लिख सकते हैं? 574 गुना में 10 बटा में 96। क्लियर है? 2 से कटाइएगा आपको तो हो जाएगा 8 48, 2 से कटेगा 5 बार, फिर 2 से कटाएगा तो 24, फिर 2 से कटाएगा तो 2 दूनी 4, 2 16, 2 से 14, 5 से गुना कीजिएगा, 7 5 35, 40, 40 और 3 43, 10 10 4 14 बटा 24। आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 1435 को 24 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 59.79, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा?
लगभग आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? लगभग 60 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था थोड़ा सा, और कुछ नहीं था। आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देख लीजिए अच्छे से। चलिए बेटा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर रहे हैं? तो आप लोग को बताया था, या बढ़ने या कम कम होने की बात की जाए। चलिए इसको क्या कहता है? उसे खर्च में बढ़ोतरी ना हो। इसके लिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, है ना? बढ़त परसेंट बटा 100 प्लस बढ़त परसेंट इंटू 100। बढ़त कितना है? 20%, 100 प्लस 20%, है ना, गुना 100। क्या हो जाएगा? 20 बटा 120 गुना 100%। 100% काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 बटा 3 यानी कि 16.2/3%। आपका आंसर दिया 16.67%। ठीक है? बढ़त प्रतिशत बटा 100 बटा बढ़त, मतलब सीधी सी बात है कि अगर वृद्धि हो रही है ना, जो वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस करेंगे, और अगर कमी दिया रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है? यहाँ पर जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, अगर वृद्धि रहेगा तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। अगर आपका कमी रहेगा तो यहाँ कमी रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हाँ, और आज का ये आखिरी सवाल है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी की कुल आय 5200 रुपया है। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपया है। इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है। 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी? क्या कह रहा था कि उसके पास कितना है कुल आय? आदमी के पास, आदमी का जो कुल आय है वो कितना है? 5200, यही है ना? कितना है? 5200। कर मुक्त, कर मुक्त कितना है? कर मुक्त उसका है, कर मुक्त आय कितना है? तो कहेंगे कि 3000 है। ये तो कह रहा था क्वेश्चन कि कुल जो उसका आय है वो 5200 है, उसमें कर मुक्त आय कितना है? 3000 है। उसका बचा कितना हुआ? बचा आय क्या हो जाता है उसका? 5200 में से 3000 घटाइएगा, उसके पास बच रहा है 2200 रुपया। कितना बच रहा है? 2200 रुपया। अब क्या कह रहा है कि जो 2200 बच रहा है इस पे 3% का, 2200 जो बच रहा है उस पे 30% का 3% का क्या करता है? वो कर देता है। तो कितना कर देता है? कर लिख दीजिए, 2200 का 3% वो क्या कर रहा है? कर दे रहा है, यानी कि 66 रुपए वो कर दे रहा है। क्या कर रहा है? 66 रुपए कर दे रहा है। अब उसके पास शेष राशि कितना बचा? ये 2200 माइनस 66 कितना हो जाएगा? 2134 रुपया। ये जो आपका है ये आपका सेफ था, ये आपका कहीं नहीं जा रहा था, ये आपका आपके पास था, है ना? ये कर मुक्त जो आय आपको दिया गया है ये आपके पास सेफ है, ये आपके पास है ना? अब उसमें से जो आपका बचा उसमें से खर्च करके यानी कर देकर फिर भी आपके पास कितना बच रहा है? 2134 बच रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कुल आय यानी शुद्ध आय, जो आपके पास शुद्ध आय जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? तो क्या करेंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कहेंगे कि 5134 रुपया जो है मेरे पास बच रहा है। 5200 में से उसके पास कितना बच रहा है? 5134
34 बच जा रहा है ना, सब कुछ वो काट कूट कर, यानी सारा कर वो भर के। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, है ना। हाँ, आप लोग के कमेंट का हमेशा वेट करते हैं, आपके कमेंट का मैं हमेशा वेट करते रहता हूँ। तो सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।